प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज कुछ दिनों के बाद पुनः आपसे वार्ता हो रही है। देखिए, कुछ व्यस्तता के कारण मैं आपको ये बातें नहीं आपके सामने प्रस्तुत कर सका। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किस भाव में कौन सा ग्रह हो तो कौन सा दोष लगता है। यानी किसी के ऊपर बिजली गिरती है या वन की देवी का प्रकोप होता है तो वो कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, 8वें और 12वें भाव में लग्न से 8वें और 12वें भाव में अगर सूर्य होता है तो पाल दोष होता है। पाल दोष का मतलब है सर्दी जुखाम का प्रकोप होता है। 8वें 12वें भाव में सूर्य होता है तो अब ये जनरल जानकारी है आपको जो मैं दे रहा हूँ। अब देखिए, 6, 8वें और 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो, 6, 8वें और 12वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो आकाश देवी का दोष लगता है। इसका मतलब है उसके ऊपर बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। बिजली, आकाश बिजली, उसकी गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। और 12वें और 10वें भाव में अगर मंगल हो, 12वें और 10वें भाव में यदि मंगल हो तो उसको डाकिनी दोष लगता है। मतलब उसको पिशाचनी डाकिनी की प्रकोप से उसको सामना करना पड़ता है। मतलब भूत प्रेत ज़्यादा लगते हैं उसको, वो पल्ली माया। और 7वें 12वें भाव में यदि बुध हो तो वन देवी का प्रकोप होता है। वन देवी कहते हैं वन में लगने वाली आग को। वन देवी वन देव उदारा, तुलसीदास जी ने कहा है वन देवी होती है। तो वन देवी का प्रकोप होता है। वन देवी में ज्वाला लगती है। आग लगने का वन में जाने से आदमी को तकलीफ होती है। वन में जाने से, बाहर जाने से, खेतर में जाने से उसके ऊपर वन देवी का प्रकोप होता है। और देखिए, 7वें 12वें भाव में अगर गुरु हो तो देवता उससे रुष्ट रहते हैं। 7वें 12वें भाव में गुरु रहने से, या तो 7वें में होगा या 12वें में होगा गुरु, यदि होगा तो देवता नाराज रहते हैं। 7वें 12वें भाव में शुक्र हो तो जल देवी नाराज रहती है। उस आदमी की पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है। बचाव रखना है, उसको पानी से दूर रहना है अगर 7वें 12वें भाव में शुक्र है तो। 7वें 12वें भाव में यदि शनि है तो पेट संबंधी बीमारियां होती। आम, वात, पित्त, कफ, उदारा। यानी आम, वात, पित्त का रोग होता है। वात कहते हैं पेट में मरोड़ा उठना और साफ दिशा मैदान नहीं जाना, शौच साफ नहीं जाना, उसको कहते हैं आम वात। पेट में वो बन जाती है आम। आम कहते हैं पीव टाइप को, जो पीप बनती है, मैल बनता है, उसको आम कहते हैं। तो उससे पेट में दर्द होता है। जिन लोगों के 7वें 12वें भाव में अगर शनि होता है तो आम रोग हो जाता है। 7वें 12वें भाव में अगर राहु हो तो वो मनुष्य कुबुद्धि होता है,
और जाति का दोष लगता है, जाति का दोष लगता है। जिस जाति में वो पैदा हुआ है उसका दोष भी उसको लगता है। और बुद्धि भी थोड़ी उल्टे मार्गों पर चलने की होती है, इसलिए 7वें 12वें भाव में अगर किसी के राहु हो तो उनको इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। आपको और निरंतर जानकारी देता रहूँगा। अगर ये बात आपके समझ में आई हो या आप जानकारी प्राप्त कर रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।